ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां हर घर में मेहनत की खुशबू और ईमानदारी की रोशनी बसी है। इसी गांव में रहता है रामदीन, एक साधारण किसान लेकिन असाधारण इंसान। सीता, आज बादल बने हुए हैं, अगर आज बारिश हो जाए तो गेहूं की फसल बच जाएगी। भगवान मेहनती का साथ देता है जी। आज जरूर बरसात होगी। बाबा, मैं पढ़ाई पूरी कर लूंगा, फिर आपको ट्रैक्टर दिलाऊंगा। रामदीन के घर में गरीबी थी, मगर घर में प्यार, हंसी और उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। रामदीन बड़ा ही ईमानदार और मेहनती आदमी है, ये बात सभी मानते हैं। उसने कभी झूठ नहीं बोला, चाहे भूखा ही क्यों न रह गया हो। रामदीन की सच्चाई उसे गांव में सम्मान दिलाती थी, मगर किस्मत उसकी सच्चाई की परीक्षा लेने वाली थी। कैसे हो भाई रामदीन? मैं सोच रहा था कि तुम्हारे खेत की देखभाल मैं कर दूं और बदले में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे तुम्हें। भोला राम जी, जमीन मेरे पिता की निशानी है, इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। रामदीन की जमीन को मैं किसी भी हालत में हड़प कर रहूंगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। भोला राम नकली कागज तैयार कराता है, तहसील में रिश्वत देता है। भोला राम पूरी तैयारी कर चुका था रामदीन की जमीन को हथियाने के लिए। कभी कभी झूठ सच्चाई का मुखौटा पहनकर आता है। रामदीन नहीं जानता था कि उसकी मेहनत की जमीन अब किसी और की हो चुकी है। रामदीन, अब ये जमीन मेरी है, मैं इस जमीन पर कब्जा लेने आया हूँ। भोला राम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये जमीन तो मेरे पुरखों की है, जो मुझे विरासत में मिली है। तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी थी, जो तुमने मुझे बेच दी है। ये देखो कागजात, अब से इस जमीन का मालिक मैं हूँ, तुम नहीं। भोला राम जी सही कह रहे हैं। रामदीन, ये जमीन अब भोला राम जी की है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। ये क्या हो गया जी? बिना जमीन के हम क्या करेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? नहीं सीता, सच कभी नहीं हारता। हमें बस थोड़ा सब्र करना होगा। जीत हमारी ही होगी, जमीन हमारी ही रहेगी। माँ बाबा, आप चिंता मत करो, मैं खूब पढ़ाई करूंगा और हमारी जमीन वापस लेकर ही रहूंगा। समय बीतता गया।
रामदीन का बेटा मोहन थोड़ा बड़ा हुआ और शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। मोहन शहर में पढ़ाई के साथ काम भी करता था। कई सालों की कड़ी मेहनत करने के बाद एक वो दिन आया जब मोहन वकील बन चुका था। वकील बनने के बाद मोहन ने सोचा कि अब वक्त आ गया है अपने गांव की मिट्टी का कर्ज चुकाने का। मोहन वकील बनकर अपने गांव लौटा। पूरा गांव हैरान था। रामदीन के घर में खुशी का माहौल था। इतने सालों बाद मोहन को वकील बना देख रामदीन के परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। बाबा, अब वक्त आ गया है हमारी जमीन वापस लेने का। जल्दी ही हमारी जमीन हमारे पास होगी। मोहन ने अदालत में केस लड़ा। जज को बताया कि किस तरह भोलाराम ने नकली कागज बनाकर रामदीन की जमीन हड़पी थी। जज ने भी सभी सबूतों को देखते हुए भोलाराम को दोषी पाया और सजा सुनाई। कहते हैं जहां प्यार, ईमानदारी, मेहनत और एकता हो वहां किस्मत भी झुक जाती है। ये थी मिट्टी की महक, एक परिवार की कहानी जिसने साबित किया कि सच्चाई की जड़ें कभी सूखती नहीं।